अफरा-तफरी मची हुई थी। पूरे राज दरबार में ये खबर फैल चुकी थी कि आम्रपाली वैशाली से भाग चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया था कि वो आखिर गई कहाँ, अचानक कैसे गायब हो गई। तभी राजा अपने खास मंत्री से इस बारे में बातचीत करने लगे। मंत्री जी, जल्द से जल्द आम्रपाली का पता लगाइए। आखिर किसके साथ गई है वो और कहाँ गई है, उसे आखिर किसने भगाया है। और फिर राजा ने बहुत गहराई से सोचते हुए कहा, अगर हमने जल्द से जल्द उसे नहीं ढूंढा तो फिर शादी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमने 2 दिन बाद अपनी नई नगर वधू के चयन के उपलक्ष्य में जो समारोह रखा है, उसमें कई बड़े बड़े राजा प्रस्थान करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ये खबर फैल गई कि हम अपने राज्य की एक नगर वधू को संभाल नहीं सके तो हमारे राज्य की बहुत बदनामी होगी और फिर वैशाली को शत्रुओं से कोई नहीं बचा पाएगा। वैशाली अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने शत्रुओं का सामना कर सके। वैशाली अभी बल और धन दोनों से कमजोर है, इसलिए जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश की जाए। ये सुनकर राजा के खास मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढकर आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, राजा ने जवाब दिया। उधर आम्रपाली और हर्षदेव दोनों भागते भागते जंगल के रास्ते में पहुंच गए। आम्रपाली बहुत थक चुकी थी, भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने हर्षदेव से कहा, हर्षदेव मैं और नहीं चल सकती हूँ, क्या हम यहाँ कुछ देर रुककर विश्राम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्षदेव ने कहा, वैसे तो अंधेरा होने वाला है, जिसकी वजह से इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, पर अगर तुम कहती हो तो हम यहाँ कुछ देर रुककर विश्राम कर लेते हैं। मैं भी तुम्हारे लिए थोड़े जलपान की व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर हर्षदेव वहाँ से जाने लगा। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, बस मैं कुछ देर आराम करूंगी तो फिर हम दोनों आगे बढ़ जाएंगे, आम्रपाली ने कहा। नहीं नहीं, इस तरह भूखे प्यासे रहकर हम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, इसलिए तुम इस वृक्ष के नीचे बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। हर्षदेव कहकर वहां से जाने लगा। ज्यादा दूर तक मत जाना हर्षदेव, आम्रपाली ने थके हुए अंदाज में कहा। तुम चिंतित मत हो, मैं बस अभी आया। कुछ देर में हर्षदेव कुछ फल और थोड़ा सा जल अपने साथ लेकर आया और उसने एक आम आम्रपाली को देते हुए कहा, लो ये कुछ फल हैं, इन्हें खाकर थोड़ा पानी पी लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, ये आम मुझे नहीं चाहिए, ये कहकर आम्रपाली ने मुंह फेर लिया। हर्षदेव ने उसे ऐसे देखकर उसे पूछा, क्या हुआ, तुम एक आम को देखकर ऐसे क्यों कह रही हो। आम्रपाली ने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। ये देखकर हर्षदेव ने उससे पूछा, ये फल तो कितना अच्छा होता है, रसीला और प्यारा, देखने में भी सबको भाता है, तो भला इस फल को देखकर तुमने इस तरह अपना मुंह क्यों फेर लिया। ये सुनकर आम्रपाली की आंखें नम हो गईं और उसने रुआसे अंदाज में कहा, कुछ नहीं, इस फल से मेरे बचपन की कुछ प्यारी सी यादें जुड़ी हैं, बस इसलिए। और उसे देखकर मुझे मेरी माँ अम्बे की याद आ गई। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि उनकी मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ। उस फल को देखकर आम्रपाली जैसे अपने बचपन की यादों में खोने लगी, इसलिए उसने भावुक होकर कहा, क्या तुम्हें पता है मुझे ये फल कितना पसंद है, इसी के नाम से मेरा नाम भी पड़ा है, तो फिर लो इसे खा लो। हर्षदेव ने कहा, नहीं, ये फल मुझे बार बार मेरी माँ अम्बे की याद दिलाता है। उनका कहना था कि इस फल के नाम पर ही मेरा नाम आम्रपाली रखा गया था। ये कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तभी हर्षदेव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं आम्रपाली, परंतु अभी हमारे पास भूख शांति के लिए कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए अभी तो तुम्हें इसे खाना ही होगा। हर्षदेव को इतना कहकर आम्रपाली एकदम से कहीं खो सी गई। उसे हर्षदेव की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। हर्षदेव ने उसे थोड़ा सा हिलाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम। कुछ नहीं, बस माँ अम्बे की याद आ रही थी। काश बचपन में मैंने उनकी वो बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता। हर्षदेव ने पूछा, कौन सी बात। तो आम्रपाली ने उत्तर दिया, नृत्य ना सीखने की बात। हर्षदेव ने उससे पूछा, ओ क्यों, क्या बात थी। आम्रपाली ने कहा, पता है तुम्हें, जब मैं 6 या 7 वर्ष की थी तो मेरे गुरु पिता कुछ कन्याओं को नृत्य विद्या सिखा रहे थे और मैंने भी घुंघरू अपने पैरों में बांधने की जिद की, परंतु अम्बे माँ ने मुझे वो घुंघरू बांधने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, तुम ये घुंघरू कभी अपने पैरों में नहीं बांधोगी। ये सुनकर मैं जोर जोर से रोकर जिद करने लगी। तभी मेरे गुरु आचार्य ने आकर मुझे बहुत समझाने की कोशिश की,
मेरी प्रिय वस्तुएं भी मुझे ला कर दी, लेकिन मैं नहीं मानी और फिर से जिद करने लगी। पूरा एक दिन इस तरह बीत गया। मैंने उस जिद की वजह से कुछ नहीं खाया। ये देखकर माँ अम्बे बहुत दुखी हो गई और उन्होंने गुरु आचार्य को मुझे ये विद्या सिखाने को कहा। तो हर्षदेव ने पूछा, अब फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी गुरु माँ यानी माँ अम्बे ने मुझे एक बात बताई कि किसी जमाने में वो भी एक नृत्यकी थी। उनके नृत्य के चर्चे पूरे नगर में थे, परंतु किसी कारणवश उन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया और गुरु आचार्य जी से विवाह कर लिया। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि गुरु आचार्य जी मुझे ये नृत्य विद्या सिखाएंगे तो सही, परंतु मैं कभी अपने घर से बाहर जाकर किसी मंच पर नृत्य ना करूं। उस समय मैंने खुशी खुशी ये वचन उन्हें दे दिया था, परंतु मैं अपने इस वचन को निभा नहीं पाई और उन्हें मेरी वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े। काश मैंने उसी वक्त उनकी बात मान ली होती तो शायद आज ये सब नहीं होता। ये कहते हुए आम्रपाली की आंखें पूरी तरह से अश्रुओं से भीग चुकी थी और फिर उसने कहा, सही कहा था उन्होंने, लेकिन आज ये सुंदरता मेरे और मेरे परिवार के लिए अभिशाप बन चुकी है। उसे ऐसे उदास देखकर हर्षदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, अभी तुम जल्दी से ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी बढ़ना है क्योंकि अब अंधेरा काफी हो चुका है और ये जंगल भी काफी घना है। ठीक है, ये कहकर आम्रपाली ने थोड़े से फल खाए और पानी पीकर वो थोड़ा आगे निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी और मशालों की रोशनी दिखाई दी, जिन्हें देखकर हर्षदेव ने कहा, वो देखो वहां कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है, लगता है हमें आज रात वहीं बितानी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये कहकर आम्रपाली और हर्षदेव कबीले की तरफ बढ़ गए, पर हर्षदेव ने उसे कहा, तुम अपना चेहरा घूंघट से ढक लो, वरना अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पहचान लिया तो फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। ठीक है, ये कहकर आम्रपाली ने अपना सुंदर चेहरा घूंघट में छुपा लिया और जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीले के लोग आपस में कुछ तैयारियां कर रहे थे और जैसी उन कबीले वालों की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो अपने भाले और तीर लेकर खड़े हो गए। तभी एकदम से हर्षदेव ने आम्रपाली के आगे खड़े होकर उन्हें बताया कि हम दोनों जंगल का रास्ता भटक गए हैं और हमें आज रात अगर आपके यहाँ शरण मिल जाए तो अच्छा होगा। कबीले के लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां शरण देने के लिए हाँ कर दिया और फिर उन्हें कबीले के सरदार के पास ले जाया गया। जैसे ही वो दोनों कबीले के सरदार के सामने पहुंचे तो सरदार ने कबीले वालों को आदेश दिया, हमारे यहाँ अपने मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए आज रात इन दोनों के स्वागत में एक जश्न मनाया जाएगा, उसकी तैयारी की जाए। ये सुनकर सरदार के मुलाजिम बाहर जाकर जश्न की तैयारियों में लग गए और फिर सरदार ने हर्षदेव से कहा, लेकिन तुम्हें इस स्त्री का घूंघट उठाकर हमें इसकी सूरत दिखानी होगी। पहले तो हर्षदेव ने इनकार कर दिया, परंतु जब उसने देखा कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हम फिर से किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए उसने उनकी ये बात मान ली और आम्रपाली को घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाने को कहा। जैसे ही आम्रपाली ने अपना घूंघट उठाया तो वो सरदार उसकी सुंदरता देखकर उसके मुंह में डूब गया और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने तुरंत अपने पहरेदारों को आदेश दिया, इसी वक्त इस आदमी को बंदी बनाया जाए और इस स्त्री को सुरक्षित एक गुफा में रखा जाए। उसका आदेश सुनते ही कबीले की कुछ औरतें वहां आ गईं और आम्रपाली को पकड़कर अपने साथ एक गुफा में ले गईं और कबीले के कुछ आदमियों ने हर्षदेव को बंदी बनाकर बांध दिया। ये देखकर आम्रपाली और भी दुखी हो गई और अपने आप से कहने लगी, ये कैसी सुंदरता है जो मेरी वजह से मेरे अपनों के लिए जान की दुश्मन बन गई है। एक तरफ मेरी वजह से मेरी गुरु माँ को अपनी जान गंवानी पड़ी और मेरे बाबा भी न जाने किस हाल में होंगे और अब ये हर्षदेव को भी मेरी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है आपकी। तभी कबीले की एक औरत ने उसके पास आकर कहा, ये वस्त्र पहन लो देवी, आज रात को हमारे कबीले में एक जश्न है। ये सुनकर एक बार तो आम्रपाली ने उन वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन उस औरत ने जब उसे ये बताया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कबीले का सरदार हर्षदेव को मार डालेगा, तो वो उन वस्त्रों को पहनने के लिए तैयार हो गई। जब रात को जश्न के समय आम्रपाली को तैयार करके गुफा से बाहर लाया गया तो कबीले के सारे पुरुष उसकी सुंदरता को देखकर जैसे पागल हो गए और फिर बड़े जोर शोर से कबीले वासियों ने उस जश्न का आनंद लिया। उधर आम्रपाली यही सोच रही थी कि कैसे वो हर्षदेव को उसके चांगू से छुड़ाकर यहाँ से भागे, लेकिन वहां का माहौल देखकर ऐसा संभव होता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सरदार ने सबके सामने ऐलान किया,
ये स्त्री मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए अगले 2 दिनों में इस स्त्री के साथ मेरे विवाह की तैयारी की जाए। ये सुनकर आम्रपाली फिर से एक बार अपने आप को कोसने लगी। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है मेरी? क्यों दिया आपने मुझे ये सुंदर शरीर जिसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरे अपनों को भी ये सब मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं? तभी हर्षदेव ने उसकी तरफ देखकर इशारा किया। तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वो दोनों बचपन के मित्र थे, इसलिए उन दोनों को अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आम्रपाली उसकी बात तुरंत समझ गई। कुछ देर बाद आम्रपाली को फिर से सुरक्षा के साथ एक गुफा में ले जाया गया, जहाँ सरदार ने आकर उससे कहा, सुंदरी, आपको मेरे साथ विवाह करना ही होगा, वरना ये आपके मित्र और आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर सरदार गुफा से बाहर आ गया और फिर सरदार और आम्रपाली के विवाह की तैयारियां खूब जोरों से होने लगी। उधर राज दरबार में आम्रपाली के गायब होने की वजह से काफी हलचल मची हुई थी। चारों तरफ सैनिक भेजे जा चुके थे, लेकिन अभी तक आम्रपाली का कोई पता ना चला। इसलिए राजा बड़े चिंतित अवस्था में अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे कि उनके खास मंत्री ने उनके पास जाकर उन्हें कहा, महाराज, अभी तक आम्रपाली का कुछ पता तो नहीं चला है, तो इस स्थिति में आप जब 2 दिन बाद नई नगर वधू के लिए जो समारोह का आयोजन करने वाले हैं, उसमें क्यों ना हम किसी और को नगर वधू बनाकर पेश करें? तभी राजा ने बताया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि आम्रपाली को नगर वधू चुनने के पीछे उसकी नृत्य कला ही नहीं बल्कि एक और वजह है। तो वो वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैशाली में राजा को जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के बीच शांति और एकता बनी रहे, इसलिए वर्षों पूर्व इस नगर वधू की प्रथा का चलन किया गया था। परंतु इस समय हमारे वैशाली के हालात कुछ ठीक नहीं है और आम्रपाली के पास नृत्य कला का गुण होने के साथ साथ वो सुंदर अप्सरा भी दिखती है। आपने देखा नहीं, उस दिन नगर वधू की प्रतियोगिता में सभी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, यहाँ तक कि हम भी उसके उन कजरारे नैनों के कायल हो चुके हैं। और यही सोचकर हमने फैसला किया था कि अगर वो हमारे वैशाली की नगर वधू बन जाती है तो देश विदेश से आने वाले राजाओं के सामने जब वो नृत्य पेश करेगी और उन्हें खुश करेगी तो उससे हमारे राज्य को कई उपहार दिए जाएंगे, जिससे हमारे राज्य का खजाना जो अब खाली हो चुका है वो भी भरने लगेगा और फिर हम अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे। राजा की ये बातें सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु आम्रपाली तो मिल ही नहीं रही। ये सुनकर राजा ने परेशान होते हुए कहा, मंत्री जी, उसे हमें ढूंढना ही होगा, क्योंकि सिर्फ ये खजाना ही हमारे सामने चिंता का विषय नहीं है। आजकल मगध राजा अपने साम्राज्य को काफी हद तक फैला चुके हैं और वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अगर हमें अपने राज्य को बचाना है तो हमें आसपास के कुछ राज्यों के साथ मित्रता करनी होगी ताकि हम अपने राज्य को बचा सके, जिसके लिए आम्रपाली हमारी बहुत मदद कर सकती है। और अगर वो नहीं मिली तो हमारे राज्य की आंतरिक शांति और एकता भी भंग हो जाएगी, फिर हम किसी भी तरह से हमारे राज्य को नहीं बचा पाएंगे। ये कहकर राजा ने मंत्री को आसपास के जंगलों में भी अपने सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर मंत्री ने सैनिकों को काफी दूर तक फैले जंगलों में भी भेज दिया, परंतु उन्हें आम्रपाली कहीं नजर नहीं आई। उधर उस कबीले में कबीले के सरदार की विवाह की तैयारियां की जा रही थी। तभी सरदार ने आम्रपाली के पास जाकर कहा, सुंदरी, अगर आप चाहती हैं कि हम इस पुरुष को जिंदा यहाँ से जाने दें तो इसे हमारे साथ एक मुकाबला करना होगा और आपको हमारे कबीले के इस जश्न में अपना नृत्य प्रस्तुत करना होगा। ये सुनकर तो आम्रपाली जैसे आग बबूला सी हो गई। उसे लगा जैसे सबसे पहले वो अपनी ही जान ले ले, लेकिन वो एक सैनिक की बेटी थी, इसलिए इतनी कायरता भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे आखिर उस जश्न में नाचने के लिए मानना ही पड़ा। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसे उसकी इस कला का प्रदर्शन इस तरह से करना होगा, परंतु उसके सामने उसके मित्र के प्राणों का सवाल था और वो गुरु माँ को खोने के बाद अपने इस मित्र को नहीं खोने दे सकती थी। इसलिए वो तैयार हो गई। जब जश्न का समय हुआ तो सभी कबीले वाले उसी सुंदरी को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे और उसे कबीले की औरतों ने अपने आभूषण, अपनी वेशभूषा देकर सजाया था। इस वेशभूषा में भी आम्रपाली बहुत सुंदर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अप्सरा को कबीले की वेशभूषा पहना दी हो। और फिर जश्न शुरू हुआ। पहले कबीले के लोगों ने कुछ अपने करतब दिखाए और फिर सरदार और हर्षदेव के बीच मुकाबला करवाया गया, जिसके 2 पड़ाव में हर्षदेव विजयी रहा और एक पड़ाव में सरदार की विजय हुई। इस बात से खुश होकर सरदार ने कहा,
जब हमारा विवाह इस सुंदरी के साथ संपन्न हो जाएगा तो इस पुरुष को इस जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। ये ऐलान करने के बाद सरदार अपनी गद्दी पर बैठ गया और आम्रपाली को कबीले की औरतों के साथ नृत्य करने के लिए खड़ा कर दिया। और फिर वही हुआ। ढोल की आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसके पैर अपने आप थिरकने लगे और फिर उसने अपना अद्भुत नृत्य पेश किया तो कबीले के बाकी पुरुष भी उसे पाने के लिए लालायित हो गए और इस तरह पूरे कबीले में उसे पाने के लिए जंग सी छिड़ गई। इसी बीच किसी तरह उस नकाबपोश को वहां का पता चल गया और फिर वो चुपके से आम्रपाली को देखने लगा। आम्रपाली की नजर भी उस पर पड़ ही गई थी और वो फिर से सोच में पड़ गई कि आखिर ये नकाबपोश है कौन जो मेरा पीछा कर रहा है। तभी अफरा तफरी के बीच सरदार ने कबीले की औरतों को आम्रपाली को गुफा में वापस ले जाने का आदेश दिया। एक बार फिर आम्रपाली उस नकाबपोश को ठीक से नहीं देख पाई। उधर उस नकाबपोश ने अपने साथी मोटू से कहा, अब वैशाली में विद्रोह करवा दिया जाए कि आम्रपाली कहीं मिल नहीं रही। इस तरह वैशाली की एकता और शांति भंग हो जाएगी और सभी राजा का विरोध करने लगेंगे। ये सुनकर उसके साथी ने ये खबर वैशाली के लोगों तक किसी तरह पहुंचा दी। बस फिर क्या था, वैशाली में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। उधर किसी तरह सैनिकों को जैसे इस बात का अंदाजा हुआ तो वो अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर उस कबीले पर हमला करने पहुंचे। जैसे ही वहां हमला हुआ उस कबीले के लोग आपस में लड़ने के बजाय उस हमले से अपने कबीले के लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हमले की वजह से शोर की आवाजें गुफा में बैठी आम्रपाली के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पास बैठी उस कबीले की औरत से पूछा, ये कैसा शोर है? तो उस औरत ने जवाब दिया, किसी राज ने हमारे कबीले पर आक्रमण कर दिया है। ये सुनकर आम्रपाली के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना इस बात का फायदा उठाकर मैं अपने मित्र को बचाकर यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर जैसे ही आम्रपाली गुफा से बाहर आई तो उसने देखा बाहर काफी अफरा तफरी मची हुई है और कोई अपने प्राण बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बात का फायदा उठाकर वो किसी तरह बचती बचाती अपने मित्र हर्षदेव के पास पहुंच जाती है और उसे छुड़ा देती है। तभी कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और वो घूंघट में आम्रपाली का चेहरा होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाते, परंतु हर्षदेव की वेशभूषा देखकर उन्हें कुछ संदेह जरूर होता है, इसलिए वो उस पर हमला करते हैं। लेकिन हर्षदेव भी तलवारबाजी में काफी निपुण था। वो उन सैनिकों का सामना पूरी बहादुरी से करता है और किसी तरह वो कबीले वालों और सैनिकों का सामना करके छुपकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जंगल में जाकर एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर बैठ जाते हैं। परंतु इस हमले की वजह से हर्षदेव घायल हो जाता है और उसे गंभीर चोटें आती हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इसलिए आम्रपाली ने कहा, क्यों ना हम कुछ देर यहाँ रुककर विश्राम कर ले, किंतु अगर हम यहाँ रुके तो कहीं सैनिक हमें पकड़ न ले। हर्षदेव ने कहा। तो ये सुनकर आम्रपाली कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, पर तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। तुम यहाँ रुक जाओ हर्षदेव। ठीक है, ये कहकर हर्षदेव एक पेड़ के नीचे सहारा लेकर बैठ गया। उसे इस तकलीफ में देखकर आम्रपाली मन ही मन अपने आप से घृणा करते हुए कहने लगी, ये कैसी विडंबना है ईश्वर, जो प्राणी मेरे अपने हैं उन्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। या तो आप मुझे सही मार्ग दिखाएं या फिर। तभी हर्षदेव ने कहा, आम्रपाली हमें अब यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा ताकि हम सुरक्षित रह सके। ये सुनकर आम्रपाली ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसी मुसीबत है ये। 2 दिन में मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे परिवार को क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, आगे भी ना जाने क्या क्या होगा। ये सौंदर्य ही मेरी मुसीबत बन गया है, परंतु मैं क्या करती। मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ, इस तरह इतनी आसानी से अपने बाबा की उम्मीद को नहीं तोड़ सकती हूँ। इतने सालों से जिस बात से बाबा ने मुझे सबकी नजरों से बचा कर रखा, आज वही बात मेरे लिए अभिशाप बनकर साबित हुई है। उसे ऐसा परेशान होता देख हर्षदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो आम्रपाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। कौन सी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाएंगे अब ये दोनों? क्या कोई सुरक्षित स्थान मिल पाएगा आम्रपाली को, या फिर वैशाली के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ इस कहानी का अगला एपिसोड। आम्रपाली के केश बिखरे हुए थे,
उसके वस्त्र भी सही अवस्था में नहीं थे और कई जगह उसे चोटें आई थी। इस हालात में वो हांफते हुए उस वृक्ष के नीचे सिर रखकर सोचने लगी, हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है आपकी? क्यों आप मुझे उस मार्ग पर चलने को मजबूर कर रहे हैं जहां मैं नहीं चलना चाहती हूँ? कृपया करके हमें एक सुरक्षित स्थान पहुंचा दें जहां हम दोनों सुरक्षित रह सकें। तुम चिंता मत करो आम्रपाली, मैं कुछ विचार करता हूँ और तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ, हर्षदेव ने दर्द से कराहते हुए कहा। ये सुनते ही आम्रपाली ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं? इस पर हर्षदेव ने तुरंत जवाब दिया, आचार्य जी, क्योंकि मुझे भी चोट लगी है और तुम्हें भी कुछ हल्की चोटें आई हैं, इस समय हमें इन चोटों पर मरहम लगाने की जरूरत है, वरना हम ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे और इस हालात में हमारे लिए किसी वैद्य तक जाना संभव नहीं होगा। इसलिए उनसे ज्यादा सुरक्षित और उचित स्थान इस समय हमारे लिए कोई नहीं है। इस जंगल में अगर हम सैनिकों से बच भी गए तो सुबह तक हम दोनों जंगली जानवरों का भोजन जरूर बन जाएंगे। शायद यही उचित होगा, तो फिर चलो चलते हैं। ये कहकर आम्रपाली धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। हर्षदेव भी किसी तरह वृक्ष का सहारा लेकर खड़ा हुआ। हालांकि वो चल पाने की स्थिति में तो नहीं था, इसलिए उसे इस तरह घायल अवस्था में देखकर आम्रपाली ने कहा, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सहारा देती हूँ। और फिर वो किसी तरह एक दूसरे को सहारा देकर सैनिकों की नजरों से बचते बचाते आचार्य जी के घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जैसे ही आचार्य जी ने उन्हें वहां देखा तो उन्होंने जल्दी से द्वार खोलकर कहा, अरे आम्रपाली तुम और हर्षदेव तुम यहाँ? चलो चलो बच्चों, जल्दी से अंदर आ जाओ, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। उसके बाद आचार्य जी ने सबसे पहले हर्षदेव के घाव पर मरहम लगाया और फिर उन दोनों ने आचार्य जी को कबीले वाली बात बताई। आचार्य जी ने उसे कुछ देर आराम से लेटने को कहा। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम यहाँ से उठना नहीं, वरना ये घाव अगर ज्यादा बढ़ गया तो तुम्हारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं। ये सुनकर हर्षदेव गर्दन हिलाते हुए कुछ देर के लिए वहीं लेट गया। और फिर आचार्य जी ने आम्रपाली के पास जाकर कहा, बैठो बेटी, आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद इस राज्य की क्या हालत हुई है? हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। आज से पहले मैंने कभी वैशाली में इतनी अशांति नहीं देखी। तुम्हें ढूंढने के लिए राजा साहब ने चारों तरफ अपने सैनिक भेज दिए हैं। बाजार में तुम्हें लेकर न जाने कितनी बातें बनाई जा रही हैं। क्या हो गया इस राज्य का हाल? जहां हमेशा शांति और अमन का माहौल रहता था, वहां आज चारों तरफ शोर और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। इसलिए तो तुम्हें तुम्हारे पिता ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक रखा था। तुम्हारी एक गलती के दंड स्वरूप इस राज्य को ये सब झेलना पड़ रहा है। मेरी मानो तो तुम नगर वधू बन जाओ, वरना न जाने कितनी जाने और जाएंगी। हो सकता है जिस तरह मगध राज्य जितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जिस राज्य में हम अपना राजा खुद चुनते हैं, कुछ वक्त में मगध हमारे राज्य पर हमला करके हमें अपने अधीन न कर ले। अब एक तुम ही हो जो इस राज्य की मान प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकती हो, और दूसरी तरफ तुम्हारे पिता को भी बंदी बना लिया गया है। जाने उनके साथ कारागृह में कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। अपने बाबा का नाम सुनते ही आम्रपाली की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस स्थिति में क्या करे, कहाँ जाए, कैसे संभालेगी वो ये सब। उसकी वजह से उसके बाबा को न जाने क्या क्या देखना पड़ रहा है। परंतु ये सब सुनकर उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो ऐसी जगह जाएगी जहां जाने के बाद उससे संबंधित किसी भी मनुष्य को कोई तकलीफ ना हो। और फिर आचार्य जी ने कहा, बेटी तुम्हें नगर वधू की गद्दी पर बैठना ही होगा, वरना न जाने और कितने अनर्थ हो जाएंगे। ये सुनकर आम्रपाली कुछ देर तक तो विचार विमर्श करने लगी और फिर अचानक से उसने कहा, मेरे लिए अब सबसे उचित जगह सिर्फ एक ही है जहां मैं जाऊंगी। बस एक वही स्थान है जहां मैं अब सुरक्षित रह सकती हूँ। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, और फिर वो अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे उठकर खड़ा होता देख आचार्य जी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? आचार्य जी, जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, वरना आज मेरे बाबा के साथ ये सब नहीं होता। वैश्या खाना,
जहाँ बाकी नगर वधुओं को नई नगर वधु बनने के बाद भेज दिया जाता है। मुझे वहीं रहना होगा। एक वही जगह है जहाँ मैं सुरक्षित रह सकती हूँ और इस तरह मेरे परिवार को भी कुछ नहीं होगा। ये कहकर आम्रपाली द्वार की तरफ जाने लगी, क्योंकि आचार्य जी के मुंह से वैशाली और अपने बाबा की जेल में जाने की बात सुनकर वो बहुत दुखी हो गई थी। इसलिए अब उसने निश्चय कर लिया था कि अब वो वैश्या खाने में जाकर रहेगी। उसको बाहर जाता देख हर्षदेव ने अचानक से कहा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं भी आता हूँ। और ऐसा कहते कहते वो अचानक से खड़ा हो गया। ये सुनकर आम्रपाली ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अब तुम्हें मेरे पीछे आकर इस तरह अपना जीवन व्यर्थ में गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब वैशाली वापस लौट जाओ और अपने जीवन को सुधारो। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता हूँ। मैं बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूँ और आज इस तरह मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। और मैं जानता हूँ कि तुमने एक बार जो निश्चय कर लिया तुम उससे वापस पीछे नहीं हटोगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये कहकर हर्षदेव भी उसके साथ जाने के लिए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, तुम मेरे साथ सिर्फ वैश्या खाने के बाहर तक जा सकते हो। मुझे वहां छोड़ने के बाद तुम वहां से चले जाना। आम्रपाली ने कहा, ठीक है तो चलो, परंतु अपना घूंघट डाल लो, वरना किसी ने तुम्हें देख लिया तो फिर कोई मुसीबत आ जाएगी। हर्षदेव ने आम्रपाली से कहा और आगे बढ़ गया। उसे दर्द से इस तरह तड़पता देखकर आम्रपाली ने उसे कहा, मेरे जीवन में तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इससे बड़ी विपदा क्या हो सकती है कि मुझे अपने बाबा को छोड़कर इस तरह डर डर के भटकना पड़ रहा है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। ये कहकर दोनों वहां से आगे बढ़ गए तो आचार्य जी ने कहा, ठीक है, परंतु अपना ख्याल रखना। आम्रपाली ने हर्षदेव से पूछा, क्या तुम्हें वैश्या खाने का मार्ग पता है? तो हर्षदेव ने जवाब दिया, पता तो नहीं है, पर मैंने सुना जरूर है। तो आम्रपाली ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां ले चलो। ये कहकर वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए छुपते छुपाते वैश्या खाने तक पहुंच गए। वहाँ कुछ राज्यों की वैश्याएं रहती थी और वैशाली की जब नई नगर वधु का चुनाव किया जाता था तो पुरानी नगर वधु को भी वहीं भेज दिया जाता था। वहां पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर एक पल के लिए आम्रपाली डर सी गई थी। उसने आज से पहले कभी ऐसा वातावरण नहीं देखा था, परंतु आज उसका भाग्य उसे कहाँ लेकर आ गया था। चारों तरफ वैश्याएं सुंदर वस्त्रों के साथ आभूषण पहने इधर उधर घूम रही थी। हर किसी के घर के बाहर उनके ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। तबले और सारंगी की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर आम्रपाली के तो जैसे होश उड़ गए थे, परंतु उसने अपने हृदय को कठोर किया और आगे बढ़ने लगी। तभी एक वैश्या की नजर उस पर पड़ी। उसने आम्रपाली के पास आकर कहा, क्या बात है बहन, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और आपको क्या चाहिए? ये सुनकर आम्रपाली ने हिम्मत जुटाकर उस औरत को जवाब दिया कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे जीवन में मेरा कोई नहीं है। मुझे आपके यहाँ शरण चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? क्या आप मुझे यहाँ शरण देंगी? ये सुनकर उस औरत ने कहा, यहाँ कोई लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती है। उसे मजबूर करके या भाग्य से मजबूर होकर ही यहाँ आना पड़ता है। चलो बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। ये कहकर वो औरत आगे बढ़ते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। तभी आम्रपाली अपने पीछे मुड़कर देखती है और हर्षदेव को वहां से जाने का इशारा करती है और फिर उस औरत के साथ आगे बढ़ जाती है। उस औरत के घर जाने के बाद वहां का माहौल देखकर तो वो और भी घबरा जाती है, परंतु वो औरत उसे विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मन ही मन वो ये जानती थी कि इस जगह आने के बाद कौन इस देह व्यापार से बच सका है भला, जो वो बच पाएगी। इसलिए वो जैसे तैसे अपने हृदय को कठोर कर लेती है। उसके बाद वो औरत उसे कुछ खाना देकर कुछ देर आराम करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो औरत उस कमरे में आकर उसके सामने कुछ वस्त्र और आभूषण रखती है। बहन, जरा अपना घूंघट उठाकर हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। आम्रपाली उसे इनकार करते हुए कहती है, क्या करोगी आप मेरा चेहरा देखकर? मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। वो औरत ये सुनकर और भी खुश हो गई। उसे आम्रपाली का चेहरा देखकर क्या करना था। उसे तो लग रहा था कि एक और लड़की आ गई है और ये नई भी है, तो अब उसके कोठे पर ज्यादा मेहमान आएंगे और उसे और भी ज्यादा उपहार मिलेंगे। वो तो बस यही सोचकर खुश थी। इसलिए उसने आम्रपाली से घूंघट उठाने के लिए ज्यादा जिद भी नहीं की और कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ,
तुम्हें थोड़ी ही देर में हमारे कोठे के मेहमानों को खुश करना होगा। ये सुनकर पहले तो आम्रपाली थोड़ा डर गई, लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत बांधी और वस्त्र पहने। तभी उसकी साज सज्जा के लिए एक दासी को उसके कमरे में भेजा गया। उधर राजमहल के सैनिकों को अभी तक आम्रपाली के बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से राजा बहुत परेशान थे कि एक दिन बाद होने वाले समारोह में वो सभी राजाओं के सामने क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ हर्षदेव बाहर खड़े होकर अभी तक उसका इंतजार कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था, और उसके दिमाग में अभी ये सब बातें चल रही थी कि आखिर आम्रपाली ने ये फैसला क्यों लिया अचानक। वो इस तरह यहाँ क्यों आ गई? कल तक जो लड़की नगरवधु बनने के इतना खिलाफ थी कि उसने अपना घर, राज, सब कुछ त्याग दिया, वो अचानक इस तरह वेश्या खाने तक कैसे आ गई? न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, न जाने अब ये लड़की क्या करने वाली है। उधर आम्रपाली जब अंदर सज संवर रही थी, तब तक ये खबर आग की तरह वैश्यावृत्ति के उस पूरे इलाके में फैल गई थी कि आज कमलाबाई के कोठे पर एक नई लड़की आई है। किसी तरह ये खबर श्री मालू के कानों तक भी पहुंच गई, जिसे एक दिन पहले ही नई नगरवधु का चुनाव होने की वजह से यहाँ भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ उसकी बात हर कोई मानता था, क्योंकि वो नगरवधु रह चुकी थी। इससे जैसे उसे ये पता चला तो वो कमलाबाई के कोठे पर उस लड़की यानी कि आम्रपाली से मिलने चली आई, और सीधा उसके कमरे में जाकर उसने जैसे ही सामने आईने में उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। उसने इस दासी को बाहर जाने को कहा और फिर दरवाजा बंद करके आम्रपाली और श्रीमालू आपस में बातें करने लगी। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर तो नई लड़की के कोठे पर आने की खबर से काफी खुशी का माहौल था कि आज तो नई तवायफ के कोठे पर आने की वजह से बहुत सारे मेहमान वहां आएंगे और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपहार दे जाएंगे। परंतु अंदर जैसे ही आम्रपाली ने श्रीमालू को देखा तो पहले तो वो बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जैसी लड़कियों की वजह से राज्य की और लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। कभी सोचा है हमारे माँ बाप पर क्या बीतती होगी? देखा तुमने मेरी उस प्रतियोगिता में भाग लेने की वजह से क्या हो गया। एक दिन में मेरी गुरु माँ ने अपने प्राण त्याग दिए, मेरे बाबा को कारागृह में डाल दिया गया और अब मैं इस तरह भटक रही हूँ। श्रीमालू को उसकी बातें सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा था, वो बस उसे देखे ही जा रही थी। तभी आम्रपाली ने कहा, इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, पहले तुम अपने क्रोध को शांत कर लो, फिर मैं कुछ कहूंगी, श्रीमालू ने कहा। तो आम्रपाली ने उससे कहा, कहो अब तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुनो, कोई लड़की खुशी से नगरवधु नहीं बनती, परंतु अगर कोई सुंदर लड़की ऐसा करने से इनकार कर दे तो तुमने तो देख ही लिया होगा ना कि उसका अंजाम क्या होता है। पूरे राज्य की शांति भंग हो जाती है, पूरे नगर में चारों तरफ शोर मचा हुआ है, सभी एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं, चारों तरफ क्लेश का माहौल है। जाने कितनी बेकसूर लड़कियों को इस वजह से अपनी हस्मत को गंवाना पड़ेगा। इतना बुरा हाल हो गया आज हमारी वैशाली का, न जाने कितने दिन और ये सब चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राज्य की शांति अमन की तारीफ करते बाकी राज्यों के लोग थकते नहीं फिरते थे, परंतु आज वही राज्य इस बात का फायदा उठाकर हमारे राज्य को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मानो तो तुम वापस वैशाली चली जाओ और नगरवधु बनने के लिए हाँ कह दो, ताकि ये सब रुक जाए। तुम्हारे बाबा जो इस वक्त कारागृह में बंदी बने हुए हैं, शायद उन्हें छोड़ दिया जाए। ये सब सुनकर आम्रपाली सोच में पड़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर सोच विचारने के बाद जब उसने श्रीमालू की तरफ देखा तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, श्रीमालू, मैं आज तक तुम्हें गलत समझती रही। उस दिन भी मुझे तुमसे बहुत घृणा हो रही थी, परंतु आज मुझे समझ आया कि तुम कितनी अच्छी हो। उसकी ये बातें सुनकर श्रीमालू ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं आम्रपाली, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आज से आप मुझे अपनी सखी और शुभ चिंतक ही समझे। आपको कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। श्रीमालू, तुम बहुत अच्छी हो, शायद मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। आम्रपाली ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रीमालू का हाथ पकड़कर कहा। ये सुनकर श्रीमालू ने प्यार से उसकी तरफ देखकर कहा, आप एक बार कहिए तो, हमने आपको अपनी सखी माना है और हम अपनी मित्रता को निभाने के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? तो आम्रपाली ने जवाब दिया,
ये हम आपको वक्त आने पर बताएंगे। ये सुनकर श्रीमालू ने कहा, अच्छा, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत हो जाइए और थोड़ी देर आराम करके हमें अपना फैसला बता दीजिएगा। अगर आप राजमहल जाना चाहते हैं तो हम आपको वहां तक पहुंचाने का इंतजाम भी करवा देंगे। यहाँ आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर आम्रपाली ने चिंता जताते हुए कहा, तो फिर वो जो कमलाबाई हैं, उन्होंने हमारी वजह से जिन मेहमानों को यहाँ बुलाया है, उनका क्या होगा? उनकी चिंता आप मत कीजिए, आपको कोई यहाँ कुछ नहीं कहेगा। उनसे मैं अपने आप बात करूंगी। ये कहकर श्रीमालू वहां से चली गई और उसने बाहर जाकर कमलाबाई से कहा, वो मेरी खास मेहमान है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके मेहमानों को खुश करने की जिम्मेदारी आज मेरी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के मन में कई सवाल थे, परंतु उनमें से कोई भी उनसे ये प्रश्न नहीं पूछ सकता था। और फिर जैसे ही वो बाहर निकली तो हर्षदेव ने छुप कर उसे देख लिया और सोचने लगा, ये यहाँ क्या कर रही है? न जाने इन्होंने आम्रपाली से क्या कहा होगा। उधर आम्रपाली गहरी सांस लेकर सोचने लगी, अब तो मुझे लगता है मुझे राजमहल जाना ही होगा, वरना न जाने कितनी खून की नदियां बह जाएंगी। मेरे ऐसा करने से कम मेरे बाबा की जान तो बच जाएगी। उस प्रतियोगिता में भाग लेने की गलती मेरी ही थी और अब मुझे ही उसका परिणाम भुगतना होगा। अब मैं मेरे बाबा को इस तरह अपने प्राण नहीं देने दूंगी। मैं राजमहल जरूर जाऊंगी। ये सोचकर आम्रपाली धीरे से बाहर खड़ी ही दासी को बुलाती है और अपना संदेश श्रीमालू तक पहुंचाने के लिए कहती है, आप हमारा ये संदेश श्रीमालू तक पहुंचा दें कि मैंने उन्हें याद किया है। और कुछ देर में श्रीमालू आम्रपाली से मिलने आ जाती हैं और कहती हैं, क्या बात है, कर लिया आपने निर्णय? आम्रपाली लंबी सांस लेकर कहती है, बस अब बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं राजमहल जरूर जाऊंगी और अपने बाबा को उस कैद से बाहर निकालूंगी, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अच्छी बात है ये तो, परंतु आपको भेस बदल कर जाना होगा, क्योंकि अगर आपको रास्ते में किसी ने पहचान लिया तो फिर कोई मुसीबत ना हो जाए। इस पर आम्रपाली ने जवाब दिया, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, वो सब हमने विचार कर लिया है। आप बस हमारे जाने का इंतजाम करवाइए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। उसकी बातें सुनकर श्रीमालू ने आम्रपाली को गले लगाते हुए कहा, इसमें आभार कैसा? अब आप हमारी सखी हैं, इसलिए हमें आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। अच्छा, आप यहाँ से जाने की तैयारियां करें, हम आपके जाने का इंतजाम करवाते हैं। ऐसा कहकर श्रीमालू कमरे से बाहर चली जाती हैं।